सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, उसने मेरे जीवन में एक बार फिर से एक सुंदर अवसर दिया। आपके समीप आ पाई जीवितों की दुनिया में। पिता, आपने हमें जीवित रखा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ जितने लोग इन वचन को, वीडियोस को देख रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, उन सब के जीवन में ये वचन बहुतायत से एक आशीष का कारण बन रहा है। मैं विश्वास और आशा करती हूँ ये वचन जो आप सुन रहे हैं आपके जीवन में बहुतायत से एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो, क्योंकि वचन जीवित है, वचन सामर्थी है। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी हर एक मन की बात अपने पिता के आगे खोल कर बता। हाँ, हम अपनी बातों को किसी मनुष्य के आगे बोलने वाले ना बने, परंतु हर एक बात, यदि आपके जीवन में कोई दुविधा है, यदि आप किसी परेशानी में चल रहे हैं, तो अपने पिता के सन्मुख जाएं जो गुप्त में है। अपने दरवाजे को बंद करें और खुदा के आगे घुटने टेकें और अपने आप को समर्पण करें और अपने हर एक विषय को पिता के सामने रखें, जो गुप्त में सुनकर आपको उत्तर देगा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाते हैं तो परमेश्वर की आवाज़, परमेश्वर की अगुवाई हमारे संग संग रहती है। पिता परमेश्वर का, और जितना हम खुदा की उपस्थिति में रहते हैं, जितना हम उसकी प्रेजेंस में रहते हैं, हमारे जीवन प्रकाशमान होता जाता है। जिस प्रकार मूसा जब 40 दिन पर्वत पर यहोवा परमेश्वर के सन्मुख रहा, जब वो लौटा तो उसके मुख से इतना तेज निकल रहा था कि लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। उसी प्रकार जब हम खुदा की उपस्थिति में अपने समय को बिताते हैं तो हमारे जीवन में एक प्रकाश आता है, हमारे जीवन में एक तेज आता है जो लोगों पर प्रकट होता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और आइए आज हम प्रार्थना की ओर चलें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। हर एक जन अपने मन में जो भी वो परमेश्वर से चाहता है, अपने मन में परमेश्वर से बताए और बोले कि खुदा, मैं ये चाहता हूँ, परमेश्वर तो मेरे जीवन में काम कर। जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा तो वो अद्भुत होगा, वो आपकी सोच से बढ़कर होगा। आपने सोचा क्या होगा और परमेश्वर अपनी सोच के अकॉर्डिंग आपको उससे बढ़कर करने वाला परमेश्वर है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम प्रार्थना की ओर चलें, अपनी आँखों को बंद करें और खुदा के आगे सर झुकाएं, क्योंकि हमारे सर झुकाने के योग्य केवल परमेश्वर है। हमारा सर कभी किसी के आगे नहीं झुकने पाए। एक मसीह व्यक्ति केवल खुदा के आगे, अपने पिता के आगे झुकता है और किसी मनुष्य के आगे नहीं, क्योंकि उसे चलाने वाला कोई मनुष्य नहीं, उसको चलाने वाला वो पिता है। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु अनुग्रहकारी पिता है, तू सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। महान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपके सन्मुख आते हैं। खुदा, आपने अब तक लेकर चलाया, पिता धन्यवाद करते हैं। अपने जीवनों को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। पिता, हमारे पिता परमेश्वर, मुँह की चौकसी कर खुदा, कि कोई भी व्यर्थ की बात हमारे मुख से ना निकलने पाए, वरन जो कुछ हमारे मुख से निकले वो दूसरों की उन्नति के लिए और भलाई के लिए हो और आशीषों के लिए हो, क्योंकि नीति वचन कहता है, मैंने जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों रख छोड़ा है, जो इससे इस्तेमाल करना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हाँ पिता, हमारे मुंह से हर एक बात केवल आशीष और बढ़ोतरी की निकले। हमारे मुंह की चौकसी कर खुदा, पिता परमेश्वर, इन जीव से कोई भी छल की बात ना निकले, किसी को गिराने की बात ना निकले, किसी को नीचा दिखाने की बात ना निकले, वरन पिता परमेश्वर, जब भी हमारे मुंह से निकले खुदा, तेरा वचन निकले परमेश्वर, और तेरे पिता परमेश्वर अच्छी अच्छी बातें निकलें, बढ़ोतरी की और आशीष की बातें निकले खुदा। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। इन दिनों तो अपने लोगों को परमेश्वर अपने अधिकारों को पहचानना सिखा खुदा। पिता परमेश्वर, हम भिखारियों की तरह नहीं खुदा, राजा के बच्चों की तरह रहने पाए परमेश्वर। कैसी भी निराश से भरी हुआ हमारा जीवन हो खुदा, परंतु हमें विश्वास हो खुदा कि हमारा छुड़ाने वाला और हमें बचाने वाला और चट्टान पर खड़ा करने वाला जीवित है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आगे वचन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपती हूँ।
आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको सौंपती हूँ परमेश्वर। आज का वचन बतेरे लोगों के लिए आशीष का कारण बने खुदा। आज पिता परमेश्वर अपनी बेटी को इस्तेमाल कर खुदा। तेरी आत्मा मेरे पिता मुझ में होकर कार्य करे खुदा। जो भी वचन तेरी आत्मा के द्वारा बोया जाए खुदा, एक एक के हृदय में कार्य करे पिता। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बात को पिता मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए भजन संहिता 103 का जब हम 1 2 3 4 5 हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। सब बोले आमीन। ये दाऊद के द्वारा लिखी हुई भजन संहिता है। इसमें उसने परमेश्वर के महान कार्य, परमेश्वर का वो उद्धार जो केवल एक अनंत जीवन के लिए नहीं, उद्धार के मतलब सिखाया है कि परमेश्वर का जब उद्धार, परमेश्वर की जब उपस्थिति हमारे जीवन में आती है तो हमें हर तरफ से वो विजय की ओर लेकर जाती है। जिस दिन आप और मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, उस दिन से ये सारी जो भी भविष्यवाणी है, ये जो भी आशीषें हैं, वो हमारे जीवन में आती हैं और हम उसके अधिकारी बन जाते हैं। वो कहते हैं, हे मेरे मन, सबसे पहले तू उठकर सुबह सुबह भोर को, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा एक अपने हाथों को उठाकर अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण कर कर उसको धन्य कहो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि वो धन्य परमेश्वर है। उसने बताया, उसने अपनी सक्सेस का राज बताया कि जब दाऊद परमेश्वर के आगे समर्पण कैसे करता था। उसने कहा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना। आप कभी मत भूलना जीवन में कि आपको किस जगह से परमेश्वर ने उठाकर खड़ा किया। आज आप ऊंचाई पे होंगे, आज आप परमेश्वर की आशीषों में होंगे, लेकिन ध्यान रखो कि आप कहाँ से उठे हो, कहाँ खड़े हुए। ना तो बल से, ना शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हमेशा स्मरण रखो कि आपको उठाने वाला, आपको चलाने वाला, आपको संभालने वाला केवल परमेश्वर है। उसके अलावा कोई नहीं, ना तो आपको संभालने वाला, ना आपको उठाने वाला। जब जब आप गिरे, आपको जिसने संभाला, उठाया, आप उसे स्मरण करो और प्रतिदिन उसका धन्यवाद करो कि उसने आपको समय समय पर भोजन दिया, उसने आपको जीवित रखा, उसने आपको रहने के लिए घर दिया, उसने आपको एक अच्छा परिवार दिया। हर एक चीज़ों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो और उसके किसी उपकार को ना भूलना, कभी भी नहीं। आप किसी भी लेवल तक पहुंच जाएं, लेकिन आप हमेशा याद रखना कि आप कहां से उठकर कहां तक आए हैं। ना तो योग्यता से, आपकी योग्यता से नहीं हुआ। आप सुंदर थे, आप बलशाली थे, उससे नहीं हुआ। केवल परमेश्वर की इच्छा से और परमेश्वर की आज्ञा से हुआ और परमेश्वर की दया से हुआ। जब उसने हमें बुलाया और चुना, वो परमेश्वर की दया है, क्योंकि उसने कहा, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे। हाँ पिता, तूने हमें जिस कार्य के लिए चुना, हम उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ें। कोई भी हमें तेरे प्रेम से दूर ना करने पाए, कोई भी हमें तेरे उस विज़न से दूर ना करने पाए। पिता, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक बातों में हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, क्योंकि हमें याद है, हम स्मरण रखते हैं सदा कि तूने हमें कहाँ से खड़ा किया है।
उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। वो पवित्र है, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। नित्य सुबह उठते उसके नाम को धन्य कहो और अपने हाथों को उठाकर उसकी स्तुति करो, जिसके लिए खुदा ने आपको बुलाया है, जिसके लिए खुदा ने आपको सृजा है। हे उसके दूसरे आयत में कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। फिर से एक बार स्मरण कराता है, उसके किसी उपकार को मत भूलना। जो तेरे ऊपर उपकार किए, जो तेरे ऊपर भलाइयाँ की, उसको मत भूलना कभी भी। और उसने जो हमें आशीषें दी, उसको हमेशा स्मरण रखना। तीसरी आयत में कहता है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। सबसे पहले जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो हमारे अधर्मों को क्षमा करता है, वो हमारे पापों को क्षमा करता है। आज जो कोई इस विषय से बैठा है कि केवल वो पापों को क्षमा करता है, तो स्मरण करे कि वचन क्या कहता है। उसने ये बोलकर फुल स्टॉप नहीं लगाया, इसके आगे परमेश्वर ने और भी आशीषें दी हैं। केवल वो हमारे अधर्मों को क्षमा करने ही नहीं आया, उसने हमें हर एक तरफ से आशीषों से भरा है। दूसरे में क्या कहता है, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। सबसे पहले वो आपके अधर्म और पापों को क्षमा करता है, उसके बाद वो आपकी कमज़ोरियों को दूर करता है, आपकी दुर्बलताओं को दूर करता है, आपको शांति प्रदान करता है। वो शांति जिसके लिए हम भटक रहे थे इतने सालों से, वो शांति जो हमारी समझ से परे है, हमारी सोच से परे है, वो शांति परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में देता है। हमारी बीमारियों से हमें चंगाई देता है, हमें बल से खड़ा करता है, हमें जीवित गवाह बनाकर कलीसिया में खड़ा करता है। जब हम उसके उपकारों को नहीं भूलते, जब हम उसके सन्मुख जाते हैं, जब हम प्रतिदिन हाथ उठाकर सवेरे उठते ही उसका धन्यवाद करते हैं, उसके आगे परमेश्वर का और भी आशीषें हैं आपके और मेरे लिए। केवल रोगों से चंगाई और पापों से क्षमा ही नहीं, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। जितने भी लोग तेरे प्राणों को घात करने की योजना बनाएंगे, उन सब से परमेश्वर हमें बचाता है। वो कहता है, कोई भी शत्रु तुझ पर प्रबल नहीं होगा। वो हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। वो हमारे प्राणों की रक्षा करता है, वो कोई भी उसे छीन नहीं पाएगा। वो हमारे प्राणों को नाश होने से बचाता है। कोई भी बीमारी, कोई भी दुख, कोई भी संकट, कोई कलेश हमें गिरा नहीं सकता। जब परमेश्वर हमारे साथ है, जब खुदा हमारे साथ है, जिस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने कहा अय्यूब के लिए कि शैतान को, तू उसके शरीर को तो छू सकता है, हर एक चीज़ छू सकता है, लेकिन उसके प्राण को मत छूना, क्योंकि प्राणों का रक्षक परमेश्वर है। जब हम उसके समीप जाते हैं, वो हमारे प्राणों की रक्षा करता है। हर एक वो वस्तु जो हमें घात करने आती है, उसके सामने ढाल बनकर परमेश्वर खड़ा होता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के अद्भुत योजना के लिए धन्यवाद करती हूँ कि उसने आपको और मुझे चुना और बुलाया। और उसकी आशीषें यहीं तक सीमित नहीं होती, और भी आशीषें हैं, क्योंकि इसके साथ आगे आगे परमेश्वर ने फुल स्टॉप नहीं कोमा लगाया है, क्योंकि परमेश्वर की और भी आशीषें हैं। उसके बाद वो कहता है, और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हम जो गंदे थे, हम जो लोगों को गलत गलत बातें करते थे, हमारे परमेश्वर हमारे सर पर दया का और करुणा का मुकुट बांधता है। हमारे स्वभाव बदलता है, हमारा बोलना बदलता है, हमारा चाल चलन बदलता है। जिसमें पिता परमेश्वर रोमियो में कहते हैं, संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी आत्मा के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आती है तो हमारे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, हमें एक नए जीवन की ओर लेकर चलता है, जहाँ कोई किसी के लिए कोई कलेश और द्वेष नहीं, किसी के लिए उंगली उठाना नहीं, किसी के लिए बुराई की बातें सोचना नहीं, हर किसी के लिए भलाई करना, करुणा और दया हमारे मन में वो रखता है। जिस प्रकार वो दयालु था, वो दयावंत था, वो करुणा निधान था, उसी प्रकार परमेश्वर हमें दयावंत बनाता है। हमारे अंदर दया आती है, हमारे अंदर लोगों के लिए प्रेम आता है, जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर की योजनाओं के लिए हम अपने आप को समर्पण करते हैं। और आगे परमेश्वर क्या कहते हैं, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। उत्तम की जगह बेस्ट होना चाहिए,
जो प्रभु में आते हैं उसको कोई कमी घटी नहीं होती, उत्तम से उत्तम, क्योंकि वो हमारा पिता है। जब हम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तुएं सोचते हैं तो हमारा पिता क्यों कर ना सोचेगा। वो आपको और मुझे उत्तम से उत्तम, इस संसार का सबसे बेस्ट देता है, बेस्ट से बेस्ट देता है। जब खुदा देता है तो वो अद्भुत होता है, वो लोगों के लिए गवाही बनकर खड़ा होता है। लोग भी देखते हैं कि वाह, ये इसको कैसे मिला, कैसे इसने ये पाया, क्योंकि वो हमारी योग्यता से नहीं, परमेश्वर ने हमें दिया। वो लोगों के सामने हमें एक गवाह बनाकर खड़ा करता है। हमारे देखने वाले, हमारे आस पड़ोस भी हमें देखते हैं कि ये तो इनके जीवन में जो भी हुआ है केवल परमेश्वर की ओर से हुआ है। उत्तम से उत्तम, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, वो क्योंकि हम राजा की संतान हैं। हम भिखारी की संतान नहीं, हम राजा की संतान हैं। इसीलिए वो हमें उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। आगे परमेश्वर क्या कहता है? जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है, नई हो जाती है। हम हृष्ट पुष्ट रहते हैं, सदा जवान रहते हैं। मसीह व्यक्ति कभी भी बूढ़ा नहीं होता। मसीह व्यक्ति कभी भी थकता नहीं है। मसीह व्यक्ति तब तक परमेश्वर का कार्य करता है जब तक वो कब्र में ना चला जाए। वो उसकी जवानी को उकाब के समान कर देता है, नहीं कर देता है। उकाब जब ऊपर उड़ता है परेशानियों से, वो बादल के ऊपर उड़ता है। परेशानी नीचे होती है और वो ऊपर होता है। वैसे ही परमेश्वर कहता है, मैं तेरी जवानी को उकाब के समान नया कर दूंगा। मैं तुझे उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त कर दूंगा। मैं तेरे रोगों को चंगा करूंगा। मैं तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधूंगा। परमेश्वर के वायदे आपके और मेरे जीवन के लिए उत्तम से उत्तम और बढ़कर हैं। जब हम उसके उपकारों को और भलाइयों को नहीं भूलते, परमेश्वर के हम स्तुति और आराधना करते हैं, खुदा के आगे अपने आप को समर्पण करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे सृजा। धन्यवाद, उसके सन्मुख धन्यवाद करने के लिए। क्योंकि जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर प्रतिदिन सुबह और सांझ को उनके साथ संगति करने आता था। आपका और मेरा पिता हमसे प्रेम करता है। वो चाहता है मेरा बच्चा मेरे समीप आए। जब हम पिता के समीप जाते हैं, जब उससे प्रेम करते हैं, जब उसको अपने आप को समर्पण करते हैं और पिता से पूछकर सब काम करते हैं, तो पिता प्रसन्न होता है। हम परमेश्वर को स्मरण करके जब हर एक काम करते हैं तो वो सफल होते हैं काम। परमेश्वर की आशीषें उसमें होती हैं। यदि हम अपनी मर्जी से कोई काम करते हैं तो उसमें हम कभी सफल नहीं होंगे। जिस प्रकार शाऊल ने किया, जब वो परमेश्वर ने कहा कि उन सबको मार देना, लेकिन उसने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां, अच्छे अच्छे लोगों को बचा रखा और अपनी लोगों के आगे अपनी इज्जत बचाने के लिए शमूएल को कहा, तू मेरे साथ साथ रहना, ताकि लोगों को ये पता ना चले कि परमेश्वर मुझसे नाराज़ है। इंसान लोगों को देखता है, लोगों की वाहवाही चाहता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने परमेश्वर के सन्मुख क्या किया, मैंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसे परमेश्वर का डर और भय नहीं। जिस दिन खुदा का डर और भय आ जाएगा, जिस दिन परमेश्वर की आज्ञा को मानकर आगे बढ़ोगे, योना की तरह निन्वे को जब परमेश्वर ने कहा निन्वे जाना, तो तर्शीश की ओर भागा, लेकिन परमेश्वर खींच के लाया। ऐसा कोई काम मत करो कि परमेश्वर को तुम्हें खींच के लाना पड़े। जो भी परमेश्वर का विज़न है, परमेश्वर से प्रार्थना करके उसकी सम्मति और सहमति के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि जब वो बढ़ाता है तो अद्भुत बढ़ाता है। जो योजना, क्योंकि यिर्मयाह 29:11 क्या कहता है, जो योजनाएं मैं तेरे विषय में करता हूँ उसे मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं है वरन कुशल की है। अंत में वो हमारी आशा को पूरी करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो योजना आपके और मेरे जीवन में बनाई है वो हमेशा उन्नति की और कुशल की है। इसीलिए खुदा से भागकर हम कहाँ जाएंगे। जब हमसे एक सॉन्ग गाते ना, पाताल में जाऊंगा तो वहाँ भी तू है, ऊपर पेड़ पे चढ़ूंगा तो वहाँ भी तू है। कितने भी सात तालों में घुस के बैठो, परमेश्वर के सामने से आप छुपकर भाग नहीं सकते। इसीलिए कोई भी ऐसा काम मत करो जो आपको लगता है ये मेरे पिता को पसंद नहीं होगा। हर एक कार्य में परमेश्वर की सम्मति और सहमति से चलो। ऐसा ना हो कि जिस प्रकार योना को
मछली के पेट में डालकर धक्के से परमेश्वर अपनी योजना में लेके गया। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने अपनी योजना हमेशा पूरी होती है। वो आपको नहीं तो किसी और को इस्तेमाल करेगा। नहीं, अगर आपको इस्तेमाल करना है तो धक्के से खींच के आप दुख में, परेशानियों में जाओगे और परमेश्वर आपको खींच के फिर से उस योजना में लेकर चलेगा। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा से आगे बढ़ो, परमेश्वर की सहमति से आगे बढ़ो। मनुष्य को खुश करने वाले मत बनो, परमेश्वर को खुश करने वाले बनो। मनुष्य की ओर मत देखो, क्योंकि वचन क्या कहता है? किसी को रथों पर, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो हमारे यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। यहाँ पिता, हम तुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ने वाले खुदा। जब तक आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, संगति में रहे, ना कोई दुख था, ना कोई तकलीफ थी, ना कोई कलेश था, ना कोई मृत्यु थी और कोई मेहनत नहीं थी, कोई श्राप नहीं था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर से उन्होंने जो भी परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उसका उल्लंघन किया, जैसे ही उल्लंघन किया और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हुए, उनके जीवन में कष्ट कलेश आ गए। आज हम देखें कि क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं? क्या परमेश्वर जो हमसे चाहता है वो कर रहे हैं, या जो हमें कोई मनुष्य गाइड कर रहा है, या हमें खुदा गाइड कर रहा है? हम किसकी आज्ञा से चल रहे हैं? क्या हम मनुष्य की बातों को मान रहे हैं या खुदा की बातों को मान रहे हैं? मनुष्य आपको धोखा देगा, वो आपको छोड़ देगा, आपकी निंदा करेगा, लेकिन परमेश्वर का वायदा है, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मत डर, मैं यहोवा परमेश्वर सदा तेरे संग रहूँगा। ना तो तुझे छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा, ना तुझे धोखा दूंगा। इसीलिए खुदा को स्मरण रखकर हर एक काम करो, परमेश्वर के पीछे चलो, परमेश्वर की सम्मति से आगे बढ़ो, इधर उधर भागो मत खुदा से, कि परमेश्वर के कामों को करो। जब हम उसके बारे में, उसके कामों को करते हैं तो परमेश्वर की अद्भुत योजना आपके और मेरे जीवन में पूरी होती है। जब वो अद्भुत योजना पूरी होती है, क्योंकि वचन क्या कहता है? मैं तुझे उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करूँगा। लोग भी देखेंगे हमारे जीवन को, ऐसा जीवन जो किसी के पास ना होगा। अमीर से अमीर व्यक्ति भी उस जीवन को जीने के लिए तरसेगा जो आपका और मेरा जीवन होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों की उन्नति से प्रसन्न होता है। जब हम उन्नति पाते हैं, जब हम बढ़ते हैं, जब अच्छे काम करते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होता है। जैसे पिता जब उसका बच्चा बढ़ता है, अच्छे रैंक में पास होता है, अच्छी जॉब को पाता है, अच्छा उसका जीवन चलता है, तो संसार का पिता कितना खुश होता है। तो आप और मैं सोचें और विचार करें, यदि हम परमेश्वर में बढ़ते हैं और फलते और फूलते हैं तो हमारा स्वर्ग का पिता कितना खुश होता है, कितना आनंद मनाता है हमारी उन्नति से। वो परमेश्वर, प्रसन्न होने वाला परमेश्वर। ये वचन आप सबके जीवन में बहुत से आशीष का कारण हो। यदि आज हम परमेश्वर से मुड़े हुए हैं, अपनी मन मर्जी से चल रहे हैं, अपने कामों में चल रहे हैं, तो आज आप और मैं फिर से लौट आए। वो प्रेम करेगा, फिर से गले लगाएगा और आनंद मनाएगा कि मेरा बेटा जो गुम गया था वो फिर से आ गया। आनंद और उत्साह मनता है। जब एक भटका हुआ वापस आता है तो परमेश्वर आनंद और उत्साह मनाता है कि मेरा बेटा जो खो गया था मुझे फिर से मिल गया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। यदि आज आप योजना से पीछे हैं तो प्रभु में लौट आइए। वो प्रेमी पिता है, उसकी उपस्थिति से बढ़कर आनंद कहीं नहीं है। आप जब उसकी उपस्थिति में चलेंगे आपका जीवन एक आनंद ही आनंद होगा। केवल वो स्वर्ग की आशीषें नहीं, पृथ्वी पर भी उसने आशीषें दी हैं हमें। इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहो और उस आनंद में रहो, उसकी शांति में रहो। हमारे आसपास क्या हो रहा है उसको मत देखो, केवल परमेश्वर की ओर देखो और बढ़ते जाओ पवित्र आत्मा में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना की ओर चलें। धन्यवाद यीशु प्रभु, महान सामर्थी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरे महान प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरी महान दया के लिए धन्यवाद करते हैं। तूने हमसे इतने वायदे किए खुदा, उन वायदों को हम याद करते हैं खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता,
दाऊद क्या कहता है, परमेश्वर तू हमें पिता परमेश्वर हमें अधर्मों से बचाता है, हमारे रोगों से चंगा करता है, तो हमारे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, हमारी जवानी उकाब के नाई उड़ती है पिता परमेश्वर, तो हमें इस संसार के उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हाँ पिता, जो तेरे वाड़े में रहता है खुदा, जो तेरी आज्ञाओं को मानकर आगे बढ़ता है, वो इस संसार में आशीषित रहता है और फलता और फूलता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, आज जितने लोग इन वचनों को सुने, तेरे वचन में बढ़ते जाएं, तेरी आज्ञा में बढ़ते जाएं और तेरे बाड़े में आ जाए खुदा। यदि कोई आज पीछे मुड़ गया है खुदा, फिर से तेरे प्रेम में लौट आए खुदा। पिता, ये वचन भतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो, एक मन फिराव का कारण हो पिता परमेश्वर। तेरा वचन जीवित है, जिस कार्य के लिए इसे भेजा गया है खुदा, उस कार्य को कर कर ही पिता ये लौटने पाए खुदा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जुड़े हुए सभी व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हूँ, जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं सबको तेरे सन्मुख लेकर आते हूँ। आज का वचन भतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो खुदा। धन्यवाद करती हूँ, आपने अपनी बेटी को इस्तेमाल किया पिता, धन्यवाद करती हूँ। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ, यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू और प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन। जीसस।